आपके पास आ रहा हूं। आईडीबीआई कैपिटल सबसे बेहतरीन जो स्मॉल कैप बेट है, कौन सी मान के चल रही है, कहां पैसा लगवा रहे हो आप लोग? स्मॉल कैप में सफारी इंडस्ट्रीज में निवेश करने की सलाह है 445 रुपये के लक्ष्य के साथ। लगेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये टोटल मार्केट साइज कुछ 9,000 करोड़ का है, जिसमें 40% ही आपका सिर्फ ऑर्गेनाइज प्लेयर है। एंड ऑर्गेनाइज प्लेयर में भी वीआईपी, सैमसोनाइट एंड सफारी, ये तीन कंपनी ही कुछ 90% का मार्केट शेयर लेती है। पिछले 10 सालों में सफारी की टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन CAGR कुछ 20% अच्छी रही है। हालांकि इनका रिटर्न रेशियो एंड मार्जिन्स काफ़ी कम है बिकॉज ऑफ योर लोअर प्राइसेस। नाउ कंपनी की फोकस एक्चुअली इनके प्राइसिंग एंड योर मार्जिन इंप्रूव करने में है, जिससे मुझे उम्मीद है कि इसकी रिटर्न रेशियो भी काफ़ी FY22 में मच बेटर होगी। बिकॉज ऑफ कोविड FY21 सेल्स मे बी ऑन अ लोअर साइड, बट FY22 में मैं एक शार्प रिकवरी की उम्मीद करता हूँ। एंड सफारी जो कि इसके टॉप से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिला है, आई थिंक यहाँ पे अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। सफारी इंडस्ट्रीज वो एक बेहतरीन स्मॉल कैप आइडिया हो सकता है। ये स्टॉक मेरे ख्याल से वो है जो 700 750 के हाई से करेक्ट होके कंसोलिडेट कर रहा था, अब लग रहा है कि चलने की तैयारी कर रहा है, तो अट्रैक्टिव है। और सेक्टर लीडर वीआईपी इंडस्ट्रीज से ऑफ लेट इसने कुछ हद तक मार्केट शेयर भी छीना है, इसीलिए और अच्छी बात हो रही है इस कंपनी के लिए। तो एक बेहतरीन स्मॉल कैप आइडिया आईडीबीआई कैपिटल की तरफ से आप लोगों के लिए, सफारी इंडस्ट्रीज 445 के टारगेट्स के साथ। सौरभ जी, कौन सा स्टॉक पे दाव लगाना है स्मॉल कैप यूनिवर्स से? देखिए, बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है, तो हाँ, मुझे लगता है कि स्मॉल कैप में करूर वैश्य बैंक काफी अच्छा है। हाँ, साउथ इंडिया प्रेजेंस है बैंक की, तकरीबन 48% जो पोर्टफोलियो है, लोन पोर्टफोलियो है, वो तमिलनाडु का है। अगर आप बैंक को देखेंगे तो बैलेंस शीट काफी मुझे स्ट्रांग लगती है। तकरीबन 18% की कैपिटल एडिकेसी रेशियो है, प्रोविजन कवरेज रेशियो तकरीबन 73-74% का है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमेशा इनके 3% से ऊपर रहे। अभी जो तिमाही इन्होंने रिपोर्ट किया था वहां पर 3.36 का है, जो थोड़े कम थे, लेकिन वो इसलिए भी क्योंकि काफी सारे बैंक प्रूडेंट हो गए हैं, कुछ कैश संभाल रहे हैं, कुछ ट्रेजरी में पार्क कर रहे हैं। हाँ। जो लीडरशिप मैनेजमेंट है, काफी उसमें चेंजेस आए हैं। बैंक काफी फोकस कर रहा है डिजिटलाइजेशन पे। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी एक पिक साबित हो सकती है। जो हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तकरीबन वो 49 रुपए का लेके चल रहे हैं। करूर वैश्य बैंक, ये वो बेहतरीन स्मॉल कैप बैंक जिसको आप पोर्टफोलियो में कर सकते हैं शुमार। तो दो हमारे पास बैंकिंग स्टॉक्स आ गए, और पोर्टफोलियो में होने भी चाहिए बैंकिंग फाइनेंशियल्स का एक्सपोजर ज्यादा। तो आईसीआईसीआई बैंक लार्ज कैप पे बात हुई थी, और ये आ गया अगला स्टॉक करूर वैश्य बैंक, जिसमें 49 तक के टारगेट्स के अप्रोच करें। ये सौरभ जी आपका बर्थडे पिक है क्या? मैंने सुना आपका बर्थडे निकला है, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच सर, कल था सर। हाँ, तो चलिए बर्थडे पिक मान लेते हैं। करूर वैश्य बैंक एक बेहतरीन स्मॉल कैप आइडिया। हिमांग सर, लास्ट में स्मॉल कैप आइडिया आपकी तरफ से कौन सा है? देखिए आशीष जी, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट एक ऐसा है जहाँ पे कि लोगों को काफ़ी कंसर्न्स थी, और उसमें KNR कंस्ट्रक्शन करके जो आंध्र बेस्ड कंपनी है, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आई थी, जबकि काफ़ी सारे चैलेंजेस हम ये सेक्टर के अंदर देख रहे हैं। और हमने देखा कि इनकी जो एग्जीक्यूशन है, जो मार्जिन इम्प्रूवमेंट उन्होंने जो लेटेस्ट क्वार्टर में रजिस्टर किया था, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था। और हमें ये लगता है कि अगले 2-3 साल के अंदर जब ये सेक्टर के अंदर एक ऑर्डर फ्लो रिवाइवल चालू होगा, तो वैसी कंपनी जहाँ पे कि बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है, मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और ये वर्किंग कैपिटल अच्छे से मैनेज जो करते हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ा ग्रोथ एक आ सकता है। पर्टिकुलरली जो हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स है, जैसे इरिगेशन हो गया और उसके रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है, तो उसमें KNR कंस्ट्रक्शन एक बहुत बढ़िया नाम है। और हम समझते हैं कि इसके अंदर अगले 1 या 2 साल के अंदर लगभग 25-30% का टॉप लाइन ग्रोथ और सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ऑफ लेट थोड़ा सा स्टॉक ऊपर आया हुआ है, पर हम समझते हैं कि अगर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट और कैश फ्लो इंप्रूवमेंट होगा, तो इसमें एक बड़ा अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक स्मॉल कैप में बहुत इंटरेस्टिंग बेट है। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल सही। और जो थ्रस्ट है इस गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पे स्पेंड करने का, पॉलिसी इन्वायरमेंट जो कंड्यूसिव हो रहा है, कहा जाता है कंस्ट्रक्शन स्पेस जो है एक नए पैराडाइम शिफ्ट की तैयारी कर रही है, और चुनिंदा कंपनीज हैं जो बड़ी स्वीट स्पॉट में है उसका फायदा उठाने के लिए। तो एक बेहतरीन आइडिया आप लोग की स्क्रीन पर, केएनआर कंस्ट्रक्शन 295 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करा जा सकता है। तीनों जो स्मॉल कैप बेट्स हैं वो आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएंगे, लेकिन मैं अब फाइनली पोर्टफोलियो को रिविजिट करने जा रहा हूं। डॉक्टर साहब जरा लार्ज कैप्स के साथ, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 3 लार्ज कैप, 3 मिड कैप, 3 स्मॉल कैप पिक्स आप लोग के लिए आने वाली हैं। लार्ज कैप्स में भारती एयरटेल पे दाव लगाना है, आईसीआईसीआई बैंक और यूपीएल,
गजब की वाकई पिक्स हैं जो आज स्क्रीन पर नजर आ रही हैं आपको। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएशन वाले लोग ये प्लीज नोट डाउन करें। पोर्टफोलियो में नहीं है तो ऐड करें, रीजिक करें पोर्टफोलियो को, और फ्रेश एंट्री कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं तो इन स्टॉक्स के साथ आपको श्री गणेश करना है। मिड कैप आइडियाज जो आए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो 3 लार्ज कैप ही हो गए, अब 3 मिड कैप स्क्रीन पर आएंगे जिसमें क्रॉम्पटन कंज्यूमर और बाटा। हिंदुस्तान में कंजम्पशन थीम सबसे इंपॉर्टेंट थीम कही जाती है। दुनिया से निवेश आता है कंजम्पशन थीम को देखते हुए। 2 बेहतरीन कंजम्पशन स्टॉक वाले आइडियाज। उसके हिंदुस्तान के आईटी कंपनी के जलवे ही अलग हैं, तो पोर्टफोलियो में आईटी कंपनी होनी चाहिए। मिड कैप स्पेस में माइंड ट्री, प्रमोटर्स बदले, एनवायरमेंट बदल रहा है, स्पेंड्स ग्लोबली आईटी में बढ़ रहे हैं, तो पोर्टफोलियो में होना इस तरह का स्टॉक जरूरी। तो माइंड ट्री पे लगाना है दाव। स्मॉल कैप्स का तड़का पोर्टफोलियो में होना जरूरी होता है। तो एक परफेक्ट मिक्स के साथ एंड कर रहा हूं कुछ चुनिंदा स्मॉल कैप आइडियाज और बेहतरीन पेडिग्री, बेहतरीन क्वालिटी वाले। स्मॉल कैप्स में आपको ध्यान रखना है क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और इसीलिए एक्सपर्ट्स की मदद की जरूरत होती है। केएनआर कंस्ट्रक्शन, सफारी इंडस्ट्रीज और करूर वैश्य बैंक। तो ये हो गया हमारे 9 स्टॉक्स का बेहतरीन